इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की बड़ी खबर से होगी शुरुआत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में कुख्यात आतंकी वकास भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक वकास एंड कंपनी के निशाने पर चुनाव थे। दिल्ली में बड़े धमाके के अलावा ये आतंकी जयपुर में भी हमले की साजिश रच रहे थे। जयपुर में अलग अलग 8 व्यस्ततम जगहों पर हमले की तैयारी की जा रही थी। Well, any important event, including elections, could be targeted. दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत बताई है। इस बीच आईबी ने गृह मंत्रालय से कहा कि मोदी की रैलियों में 4 स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया कि मोदी को रोड शो से बचना चाहिए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आतंकी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी को जितनी सुरक्षा की जरूरत है दी गई है। बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं। बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है। इंसिडेंट से मोदी को कोई डर नहीं है। 2 दिन पहले ही 21 मार्च को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिला था और मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर आतंकी हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी वकास को अजमेर से गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 आतंकियों को जयपुर से और 1 आतंकी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। वकास, वकार, महरूफ और शाकिब नाम के आतंकियों के पास से हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जयपुर के इसी घर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। वकास की निशानदेही पर आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वकास को पुलिस ने शनिवार के दिन ही अजमेर से गिरफ्तार कर लिया था। वकास ने पूछताछ में उसके साथ धमाकों की साजिश कर रहे 3 और आतंकियों का खुलासा किया, जिसके बाद वकास की निशानदेही पर वकार, महरूफ और शाकिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी वकास का असली नाम जियाउर रहमान है। पाक नागरिक वकास मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जामा मस्जिद और वाराणसी ब्लास्ट में शामिल रहा है। 10 लाख का इनामी आतंकी वकास आतंकी सरगना यासीन भटकल का करीबी भी है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वकास समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि कई आतंकी हमलों में वकास की काफी वक्त से तलाश थी। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल के सहयोगी फसी मोहम्मद पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमला हुआ है। जेल नंबर 2 में हत्या के आरोपी एक कैदी ने विवाद के बाद फसी पर हमला बोल दिया, जिसमें फसी के पैर में चोटें आई। आतंकवादी यासीन भटकल के करीबी फसी मोहम्मद को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। फसी पर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने हर हर मोदी नारे पर ऐतराज जताते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की है। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि बनारस में हर हर मोदी को लेकर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं। इंडिया न्यूज से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि इस तरह से व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस पर मुझे ऐतराज है। हर हर मोदी का नारा जो लग रहा है काशी में, ये एक प्रकार की व्यक्ति पूजा है और गुरु पर भी पुस्तक विचार नवनीत के अनुसार व्यक्ति पूजा RSS में वर्जित है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ने भी स्वरूपानंद से बातचीत में माना कि हर हर मोदी कहना सही नहीं है। सूत्रों से खबर है कि मोहन भागवत ने शंकराचार्य को इस संबंध में बीजेपी नेताओं से बातचीत करने का भरोसा दिया है। उधर आगरा में मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने भी हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का विरोध किया है। महंत मोदी के इस नारे को हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गलत कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नारे को धर्म से जोड़ने पर किसी भी भावना को आहत किया जा सकता है। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कल राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी ने जसवंत को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया। इसके बाद से उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। आप अब आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं? या मैं कल करूंगा, तो ये कल निर्णय हो जाएगा अपने आप। तो सर ये अनाउंसमेंट कल ही होगी? या कल ही। जसवंत सिंह पार्टी आलाकमान से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेताओं ने उन्हें फर्नीचर समझ रखा है जो यहां से वहां एडजस्ट करने की बात कहते हैं।
कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूँ नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा। नाराज जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेता अहंकारी हो गए हैं जो समझते हैं कि उनकी आवाज पर देश टिका है। ये ऐसा कोई अहंकार नहीं कि पूरा देश जानना चाहते हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। कल भी जसवंत सिंह ने बीजेपी आलाकमान पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अतिक्रमण हो गया है और अब पार्टी के संविधान से उलट फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी पर अतिक्रमण सा हो रहा है और इस अतिक्रमण को हटाने का एक ही तरीका है और वह तरीका है कि हम फिर लोगों से जाकर ही पूछें कि इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। कल जसवंत सिंह ने यह भी कहा था कि अब असली और नकली बीजेपी में मुकाबला होगा। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। जसवंत सिंह की नाराजगी पर कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक टिकट से किसी का सम्मान तय नहीं होता। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं। जसवंत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कई बार पार्टी हित को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं, भले ही इससे व्यक्तिगत तौर पर किसी को तकलीफ हो। पार्टी में बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जो निर्णय की व्यक्तियों की दृष्टि से हो सकता है कि वो सूट ना करता हो, लेकिन पार्टी का और पार्टी का हित और देश का हित सर्वोपरि होता है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने से बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज दुखी हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बाड़मेर के बारे में चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। सुषमा स्वराज के खुलासे से ये सवाल उठा कि आखिर जसवंत सिंह को टिकट नहीं देने का फैसला किया किसने, क्योंकि चुनाव समिति में ऐसी बात नहीं हुई थी। सुषमा ने कहा भी कि ये फैसला असाधारण है। देखिए, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है, साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा। की बात है, मगर उससे भी ज्यादा अहमदाबाद पूर्व से टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता हरेंद्र पाठक नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब समर्पित लोगों का सम्मान नहीं रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात कर 2-3 दिन में अगला फैसला लेने की बात कही। गुरु शुक्र को आपको सही बात बता दूंगा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे क्या आदेश दिया है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी और अहमदाबाद पूर्व से सांसद हरेंद्र पाठक का बीजेपी ने टिकट काट दिया और उनकी जगह भी नेता परेश रावल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी ने 4 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। साबरकांठा से दीप सिंह राठौड़, जूनागढ़ से राजेश चुड़ासमा, खेड़ा से देबू सिंह चौहान और पंचमहल से प्रभात सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। श्रीराम सेना के संस्थापक और विवादित नेता प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। खबर है कि उन्हें बेलगाम उत्तरी सीट से बीजेपी का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। प्रमोद मुतालिक का नाम तब सुर्खियों में आया था जब श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने लड़कियों की पिटाई की थी। मंगलौर के एक पब में श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने साल 2009 में लड़कियों को पीटा था। मुतालिक पर कई केस भी हैं। योग गुरु बाबा रामदेव शहीद दिवस के मौके पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में योग शिविर लगा रहे हैं। इस योग शिविर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इंडिया न्यूज के शो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल की कांग्रेस से मिली भगत है, इसीलिए वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ता, जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नाम जिनके जारी किए उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। ये केजरीवाल कांग्रेस के इशारों पर काम करने वाला उनकी कठपुतली है। और वैसे भी झाड़ू ना अकेले चलती नहीं, उसको हाथ का साथ चाहिए ही।
चुनावी नाइट से दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने एक और बड़ा खुलासा किया। रामदेव ने कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का लालच भी दिया गया। बोले बाबा भारत रत्न ले लो। हमने कहा हम तो जन्मजात भारत रत्न है, जो भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ भारत माता का ही रत्न है। अपने बयान पर उठे सियासी बवंडर पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यू टर्न ले लिया। बादल ने कहा कि अरुण जेटली को डिप्टी पीएम बनने की बात तो उन्होंने यूं ही कह दी थी, इस पर फैसला तो एनडीए ही लेगा। चलो मैं कह दिया तो क्या मैंने कुछ ना कुछ पाप जरूर कर दिया। दरअसल अरुण जेटली के प्रचार के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि जेटली डिप्टी पीएम बनेंगे और देश का खजाना संभालेंगे, यानी वित्त मंत्री बनेंगे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕੱਲਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ने उम्मीदवार उतारने की बात कही तो परेशान बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन मिला दिया। सूत्र बताते हैं कि उद्धव ने राजनाथ को ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया कि वो यूपी बिहार में उम्मीदवार नहीं देंगे। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा था। पार्टी मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने कहा कि आडवाणी का अपमान करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया। सामना में आगे लिखा गया है कि देश में भले ही मोदी का असर दिख रहा हो, लेकिन अभी आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। आडवाणी को दरकिनार करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने इससे बड़ा नुकसान होने के संकेत दिए हैं। शिवसेना ने बीजेपी के आला नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब मोदी, राजनाथ और जेटली को उनकी पसंद के मुताबिक सीट मिल सकती है तो आडवाणी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आडवाणी के साथ जो हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई थी। शिवसेना ने कहा कि आडवाणी का नाम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में होना चाहिए था, जिस पर राजनाथ सिंह ने सफाई दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में अरविंद केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनके रोड शो का विरोध किया। रोड शो कर रहे केजरीवाल को सामने से काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इससे पहले कल उन्हें फरीदाबाद में काले झंडे दिखाए गए थे। आम आदमी पार्टी से नाराज लोगों के संगठन आम आदमी सेना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे पर सैकड़ों लोगों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इनका आरोप है कि केजरीवाल ने जनता पर पैसा लेकर उम्मीदवार थोपे हैं। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने शब्बीर राही नाम के एक दागी को टिकट दिया है, जिसका विरोध शुरू हो गया। विरोध में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन इनका कहना है कि इनकी शिकायत सुनी ही नहीं गई। राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में अरविंद केजरीवाल, शाजी आजमी, आशुतोष और सागर के आप उम्मीदवार अतुल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज होगा। सागर के कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सबके खिलाफ एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चलने का मामला है। नामांकन के लिए देर से पहुंचने पर जम्मू में निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा नामंजूर कर दिया। शनिवार को नामांकन की आखिरी तारीख पर आपके उम्मीदवार हरबंश लाल भगत काफी देर से पहुंचे। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा के पर्चा दाखिल करने के बाद अजीबोगरीब हालात देखने को मिले। हापुड़ विधानसभा इलाके में दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंची नगमा के कान में हापुड़ से कांग्रेस विधायक गजराज सिंह ने कुछ कहा, लेकिन जिस तरीके से कहा वो सवालों के घेरे में है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक का नगमा के कान में कुछ कहने का ये अंदाज अजीबोगरीब है। हालांकि नगमा विधायक जी कहां झिड़क कर आगे बढ़ गई और उन्होंने खुलकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पद यात्रा कर चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक दिनेश अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र 26 मार्च को जारी होगा। पहले ये मैनिफेस्टो 21 मार्च को ही रिलीज होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब 26 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। कांग्रेस ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है। लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 40 नाम हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में दोनों तरफ से किसी सेलिब्रिटी का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में 26 मार्च को चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 360 डिग्री
चुनावी अभियान शुरू किया है और 7 लोकसभा सीट के लिए एक साथ एक दिन एक ही समय पर 300 जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोलेगी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी एक साथ एक घंटे का प्रोग्राम करने वाली है। यहां जनता दरबार लगाकर कठपुतली शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा जाएगा। साथ ही आप पार्टी के खिलाफ सीडी भी चलाई जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि घोटाले का मॉनिटर करने वाला सुप्रीम कोर्ट आखिर गुजरात दंगा केस का मॉनिटर क्यों नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी वो पत्रकारों के सामने नहीं आते और सवालों के जवाब देने से बचते हैं। सिब्बल ने देश में मोदी की लहर होने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो फिर बिहार में रामविलास पासवान से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। नरेंद्र मोदी के बचपन पर जल्दी आपको कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी। 48 पेज की कॉमिक्स राणा डे प्रकाशन पब्लिश करेगी, जिसे ब्लू स्नेल एनिमेशन से डिजाइन किया गया है। अन्ना हजारे ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। अन्ना ने कहा कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है और अगर वो पीएम बन भी जाएं तो भी देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई निर्दलीय पीएम बने। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने कहा कि अगर पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कहेंगे तो मुलायम सिंह और हेमा मालिनी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। कानपुर में कोयला मंत्री और सांसद श्री प्रकाश जायसवाल को पटखनी देने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी उनसे गले मिलते दिखे। दरअसल गंगा मेला पर होने वाले प्रोग्राम में दोनों शामिल हुए थे। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे कोयला घोटाले के आरोप साबित हो गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। मेनका गांधी के सोनिया गांधी पर दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, लेकिन प्रशासन अब मेनका पर कार्रवाई से कतरा रहा है। वहीं कांग्रेस बयान की सीटी लेकर चुनाव आयोग जाने का मन बना रही है। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा है कि मोदी को पीएम बनते देखना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जहां कहेगी वो प्रचार के लिए जाएंगी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर बिहार के सत्ताधारी पार्टी की विधायक अन्नू शुक्ला ने बागी तेवर अपना लिया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधायक पत्नी बिहार के वैशाली से लोकसभा का टिकट चाहती थी। अन्नू शुक्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री को भी इसके लिए जमकर कोसा। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ गुजरात के सासणगिर जंगल पहुंचे। घूमने के शौकीन सचिन ने जंगल में भरपूर आनंद उठाया। सचिन के आने की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने साफ किया कि वो फिलहाल कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कई दिनों से तेंदुलकर के चुनाव प्रचार की खबरें आ रही थी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मी सितारों की राजनीति में आने का विरोध किया है। अमिताभ ने कहा कि जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है उनसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें कभी राजनीति में जाने की सलाह नहीं दूंगा। बिहार के दरभंगा में कल्याण छात्रावास और स्थानीय लोगों के बीच चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहले छात्रों ने लोगों पर पत्थर फेंके, इसके बाद पहुंची पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। छात्रों की गुंडई से नाराज महिलाओं ने हॉस्टल में आग लगा दी। वहीं पुलिस हंगामा रोकने में नाकाम रही तो मीडिया वालों की ही पिटाई पर उतर आई। फिर महिलाओं ने पुलिस को झाड़ू लेकर दौड़ाया। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में अस्पताल परिसर के गैराज में कार और बाइक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि गैराज में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलने से आनंद फानंद में दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की। कई घंटे तक आग ने हाहाकार मचाए रखा। आग से करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल पाया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद टैंकर धू-धू कर जलने लगा। हाईवे पर हुए इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हुए। हाईवे पर टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था, जो एकाएक बेकाबू होकर पलट गया। विस्फोट होते ही टैंकर के चपेट में करीब 10 गाड़ियां आ गई। पंजाब के तरन तारण में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मामले को पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुंबई के शिवड़ी इलाके में दरगाह के पास एक शख्स की कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी।
मुरादाबाद में 40 साल की एक महिला की लाश कई टुकड़ों में मिलने से हड़कंप मच गया। शव के टुकड़ों को एक खेत में दफनाया गया था। महिला की हत्या का शक उसके दामाद पर है, जो अभी फरार है। दिल्ली में दोस्ती करने से इनकार करने पर एक सिरफिरे ने लड़की पर हमला कर दिया। सिरफिरे युवक ने लड़की के सिर पर बोतल से वार किया, जिससे लड़की का सिर फट गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में एक महिला मजिस्ट्रेट ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। महिला उत्तराखंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। मुंबई से सटे भिवंडी में जिस फरोशी से मना करने पर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मथुरा में टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक पूर्ण प्रकाश के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मियों का आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और 2 घंटे तक टोल को फ्री कर दिया। यूपी के बलिया में हजारों गांव वालों के हमले से डीएसपी समेत 10 कांस्टेबल घायल हो गए। गांव वालों का आरोप है कि बोर्ड की परीक्षा में नकल के नाम पर एक छात्रा से स्कूल प्रशासन ने 2000 रुपए मांगे, जिसे न देने पर स्कूल प्रशासन ने छात्रा के भाई की पिटाई कर दी। दिल्ली में एक शख्स ने खुद को मिजोरम का डीआईजी बताकर एक लड़की से शादी के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। शख्स लड़की को मैट्रिमोनियल साइट पर मिला था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के नरसिंहपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। लोगों ने 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। इसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। T20 वर्ल्ड कप में आज वर्ल्ड चैंपियन भारत का मुकाबला पिछली बार की T20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में मुकाबला मीरपुर में आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को 4 मैच खेलने हैं। पहले मैच में पाकिस्तान को भारत हरा चुका है और आज अगर भारत वेस्टइंडीज को हरा देता है तो लगातार 2 जीत से उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा मजबूत होगा। पाकिस्तान को हराने से भारत का हौसला बुलंद है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उसके आंकड़े बेहतर नहीं हैं। कल T20 वर्ल्ड कप में हुए एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 5 रन से मात दे दी। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 165 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 8 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। कल हुए T20 के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर इंग्लैंड को 9 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के सामने 173 रन का लक्ष्य दिया था। मलेशिया ने लापता विमान को खोजने के लिए अमेरिका से समुद्र के नीचे तलाश करने वाला सोनार गियर मशीन मांगी है। लापता विमान के मामले में मलेशियाई सरकार ने कहा है कि चीन को हिंद महासागर के दक्षिण हिस्से में एक बड़ी चीज दिखाई दी है, जो कि लापता विमान हो सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण सड़क हादसा हुआ। अब जिले के गडनी में तेल टैंकर और 2 बसों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 40 लोगों की मौत हो गई। पेप्सिको की सीईओ इंद्रा न्यूई को कंपनी ने $1 करोड़ 86 लाख यानी कि करीब 113 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज दिया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के पहले एपिसोड के लिए अपनी आवाज दी। एपिसोड शुरू होने से पहले शो के होस्ट रोहित शेट्टी के जीवन के बारे में बताया गया, जिसके बैकग्राउंड में अमिताभ की आवाज थी। आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के लिए अमिताभ बच्चन प्रचार में जुटे हुए हैं। मुंबई में फिल्म को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की। मुंबई से सटे ठाणे के एक मॉल में मैं तेरा हीरो की टीम प्रमोशन के लिए पहुंची। साजिद खान की आने वाली फिल्म हम शक्ल का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। दिल्ली में शनिवार की रात भारत और अमेरिकी संगीत की जुगलबंदी एक मंच पर एक साथ दिखी। जैकी भगनानी की आने वाली फिल्म यंगिस्तान का नया गाना रिलीज हुआ है।